हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप कन्वर्सन का एडवांस पार्ट का और एक टॉपिक जो है डेटा फ्रेम टू मैट्रिक्स कन्वर्सन। सेम थिंग ये भी जब हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कोड करेंगे विथ आर प्रोग्रामिंग उस टाइम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तो टॉपिक है जो बहुत ही काम पे लगते हैं, तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए थोड़ा सीख लेते हैं। थ्योरी कम, कोडिंग ज़्यादा, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग देके हम लोगों को कोडिंग ही करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं डेटा फ्रेम टू मैट्रिक्स कन्वर्सन ऑफ। हाँ, तो क्या है इसका सिंटेक्स, तो पहले देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स है एज डॉट मैट्रिक्स डेटा फ्रेम नेम। ऑब्जेक्ट की जगह में वही लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम नेम ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए एक तो कोड करके देख लेते हैं। तो df1 नाम का एक तो वेरिएबल नहीं है जहाँ पर हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम में हम लिखते हैं तीन टो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर इक्वल्स टू C123। ओके, ओहो कोमा देना भूल गया, ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद होगा नेम में भी वही एक तो वेक्टर के अंदर तीन तो नाम लेते हैं, जैसे आशा, ममता, और एक तो नाम ले रहे हैं, क्या लेंगे अच्छा वाला नाम लेते हैं, चंद्रिमा। अब इन लोगों का सैलरी लेते हैं, सैलरी देखते हैं कि किसका कितना सैलरी है। तो आशा का सैलरी है 1000 रुपया, गरीब आदमी मगर दिल का अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आशा, दिल का खुश रहता है, मगर मेरे को खुश नहीं रखता है, ये दिक्कत है। तो ममता का होता है 1.5 लाख, तो बहुत अमीर आदमी है मगर दिल का साफ नहीं, ऑल टाइम लोगों को पीछे की चैन कैच करते रहते हैं, अच्छा आदमी नहीं, अच्छा इंसान नहीं। उसके बाद आता है चंद्रिमा उसका भी 1 लाख। ठीक है, ये अच्छा लेडी है, कमाता है बहुत मगर ज़्यादा घमंड नहीं दिखाता, डाउन टू द ग्राउंड है। और इसके बाद लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग एज फैक्टर फॉल्स। उसके बाद ब्रैकेट ख़त्म। उसके बाद हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट सैंपल डेटा फ्रेम df1। चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा डेटा फ्रेम हमने बनाया। ये देखिए, सीरियल नंबर 1 में आशा सैलरी 1000 रुपया, सीरियल नंबर 2 में ममता सैलरी 1.5 लाख, सीरियल नंबर 3 में चंद्रिमा सैलरी 1 लाख। तो क्लियर कर देते हैं इसको पहले।
उसके बाद इसका मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फिर भी एक तो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आफ्टर conversion into matrix as dot matrix as डॉट होगा कमा नहीं, as डॉट मैट्रिक्स df1। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए सैंपल डेटा फ्रेम मेरा ये है। सीरियल नंबर 1 में आशा सैलरी 1000, सीरियल नंबर 2 में ममता सैलरी 1.5 लाख, सीरियल नंबर 3 में चंद्रिमा सैलरी 1 लाख। आफ्टर कन्वर्सन इनटू मैट्रिक्स सीरियल नंबर 1 में आशा ही है, सिर्फ क्या है यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में हो गया, मतलब सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। जब आप मैट्रिक्स में लिए सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ये याद रखने का है। ये इंटरव्यू में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप लोग डेटा साइंस का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तब वो लोग पूछेगा, जब आप डेटा फ्रेम टू मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा टाइप में कन्वर्सन होगा वैल्यूज फ्रॉम डेटा फ्रेम टू मैट्रिक्स में, तब वो वैल्यू जो पुट किया हुआ वैल्यू था वो किससे क्या कन्वर्ट होगा, तो जो भी डेटा टाइप में रहेगा उससे स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज तक का वीडियो इतना ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बार बार नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है। दिल में आते हैं तो कर दो भाई, नहीं आते तो मत करो। थैंक यू।